आइए मिलिए सुंदरपुर गांव के एक गरीब लेकिन दिलदार इंसान चमन से। चमन रोज अपने ठेले पर मुफ्त में चिकन करी बांटता है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? आइए जानते हैं। ओ सुंदरपुर वालों, जाग जाओ, खुशबू का झोंका आ गया है। आज की चिकन करी इतनी नरम है कि मुंह में जाते ही पिघल जाएगी और दिल दुआएं देने लगेगा। अरे ओ चमन, अभी तो मुर्गों ने भी ठीक से बांग नहीं दी और तेरा पतीला खदबदाने लगा। ये बता, रोज ये मुफ्त का लंगर खिलाने के लिए कहीं तूने नोट छापने की मशीन तो नहीं लगा ली? काकी, मशीन होती तो शोर मचता ना। ये तो बस दिल की धड़कन है जो कहती है खिलाओ और दुआएं पाओ। कागज के नोटों से तिजोरी भरती है, पर दुआओं से जन्नत। बड़ी बड़ी बातें मत झाड़। ये बता, आज मसाले में क्या नया डाला है? खुशबू तो पड़ोसी गांव तक जा रही है। आज मसाले में मोहब्बत थोड़ी ज्यादा है काकी। बातें छोड़िए और थाली लाइए। आज का पहला चखना आपके नाम, वरना मेरा दिन शुरू नहीं होगा। चल ठीक है, पर याद रखना, स्वाद कल जैसा ही लाजवाब होना चाहिए। गारंटी है काकी। आइए भाई आइए, चमन की जादुई करी तैयार है। चमन का ठेला लग चुका था, तभी वहाँ गपोड़ी चाचा और कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आ पहुँचे। ठहरो चमन, ये खुशबू साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो तिलिस्मी है। सच बता, तू इसमें कौन सी जड़ी बूटी डालता है कि जो एक बार चखता है वो तेरा मुरीद हो जाता है? चाचा, जड़ी बूटी का नाम है मोहब्बत का तड़का। आप बस स्वाद लीजिए, ये जासूसी पंचायत बाद में करना। भाइयों, संभल के रहना। मैंने सुना है कल रात चमन को शमशान के पास मसाले कूटते देखा गया है। ये स्वाद कोई मामूली मसाला नहीं, कुछ तो बहुत गहरी गड़बड़ है। क्या बात कर रहे हो चाचा? पर स्वाद तो ऐसा है कि जन्नत याद आ जाए। वही तो, मुफ्त का खाना और इतना स्वाद। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। चाचा, फुसफुसाहट बंद कीजिए और करी का मजा लीजिए, वरना कल से ग्रेवी कम और मिर्च ज्यादा मिलेगी। और दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर पेड़ के पास खड़ा झटपट सिंह चमन पर अपनी तेज नजरों से कड़ी निगरानी रखे हुए था। आखिर पकड़ में आ ही गया। चमन, तेरी ये मुस्कान और ये खुशबू, कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है। झटपट की नजर से कुछ नहीं बचता। ये मामला सीधा सीधा इंटरनेशनल लेवल का लग रहा है। दुश्मन ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है, लेकिन झटपट से किसी जाल में फंसने वालों में से नहीं है। मिशन जारी रहेगा। चमन, खेल अभी शुरू हुआ है। कल सुबह तक तेरी इस मुफ्त की माया का राज दुनिया के सामने लाकर रहेगा। झटपट सिंह। भाई चमन, ग्रेवी थोड़ी ज्यादा देना, आज घर पर बीवी को भी चखानी है। क्यों भाई, सच में बीवी को चखानी है या कल की तरह गली के कोने में छिपकर खुद दोबारा खानी है? खैर, ये लो, प्यार और ग्रेवी जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बस बर्तन याद से वापस कर देना। तभी कंजूस साहूकार धनीराम गुस्से में आता है। चमन, ये क्या पागलपन मचा रखा है? तूने मेरा होटल चौपट कर दिया है। अगर तू पैसे ले तो महीने के हजारों कमा सकता है। ये मुफ्त की खैरात बंद कर। लाला जी, आपका होटल सिर्फ पेट भरता है, मेरा ठेला आत्मा तृप्त करता है। आपके यहाँ तो लोग पानी मांगते हैं तो आप बर्फ के भी पैसे जोड़ देते हैं। यहाँ तो मुस्कान और पानी सब अनलिमिटेड फ्री है। मुस्कान से घर नहीं चलता, ये बिजनेस के उसूलों के खिलाफ है। लाला जी, जिस दिन मेरे पास पैसे खत्म होंगे, ये गांव वाले मुझे अपने घर की रोटी खिलाएंगे। वैसे क्या आपकी थाली में थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डालूं? सुना है मिर्च खाने से दिमाग की बत्ती जल जाती है। इतना सुनने के बाद धनीराम चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है। रात के सन्नाटे में चमन के घर के बाहर खड़ा झटपट सिंह चुपचाप अंदर झांक रहा था। पकड़ा गया। आधी रात, सुनसान गली, अब खुलेगा इसका कच्चा चिट्ठा। ये पक्का किसी गुप्त गुफा में जाता होगा, जहाँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होगी। अंदर चमन एक पुराना लकड़ी का संदूक खोलता है। खुल जा सिमसिम, अब इसमें से हीरे जवाहरात निकलेंगे, या कम से कम 2-4 किलो असली सोना तो होगा ही। चमन संदूक से कोई गहना नहीं, बल्कि कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक पुरानी तस्वीर निकालता है। वह उन्हें सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या? ये तो रो रहा है। क्या संदूक में कागजों के नीचे ढेर सारे प्याज रखे हैं, या ये बिजली का भारी बिल है जिसे देखकर इसकी जान निकल रही है? मालिक, आपकी अमानत आज फिर किसी भूखे का पेट भर पाई। लोग मुझ पर शक करते हैं, पर उन्हें क्या पता कि मेरा खजाना इन कागजों में है। मालिक, अमानत? ये पक्का किसी माफिया का आदमी है। मुझे और करीब जाना होगा। अगली शाम बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है, जहाँ धनीराम, गपोड़ी, चाचा,
काकी, झटपट और मुखिया जी मौजूद होते हैं। गांव वालों होश में आओ, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ये चमन जो रोज मुफ्त चिकन खिला रहा है, ये जहर भी हो सकता है। कल को अगर पूरा गांव बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल सही। हमारे झटपट सिंह ने अपनी आंखों से देखा है। चमन के घर में एक काला रहस्यमयी संदूक है। उसे खोलते ही चमन रोने लगता है। पक्का उसमें कोई तांत्रिक विद्या या कोई पुराना श्राप है। अरे तभी मैं कहूँ, कल रात से मेरे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? क्या ये उसी चिकन का असर है? मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है, संदूक बराबर काला जादू। जो खाएगा वो वशीकरण का शिकार हो जाएगा। ये लालच है भाइयों। चमन हमें अपना गुलाम बना रहा है, सावधान हो जाओ। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगता है। ठीक है, जब तक चमन सच नहीं बताता, कल कोई भी उसके ठेले के पास नहीं फटकेगा। अगले दिन चमन फिर से अपना ठेला लगाता है, पर आज उसके ठेले पर कोई नहीं आता। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा होता है। आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मसाले वही है, नियत वही है, पर क्या आज मुफ्त की रोटी इतनी कड़वी हो गई कि कोई चखना भी नहीं चाहता? तभी एक पुराना ग्राहक दूर से गुजरता है। चमन उसे आवाज देता है। ओ भाई, अपनी थाली तो लेते जाओ, आज की करी बहुत खास बनी है। नहीं नहीं चमन, सुना है मुफ्त की चीज हजम करना मुश्किल होता है। अपनी जान प्यारी है भाई। चमन का चेहरा उतर जाता है। तभी एक छोटा कुत्ता दुम हिलाते हुए पास आता है। चमन एक सार पीस निकालकर उसे खिलाता है। ले दोस्त, तू ही खा ले, कम से कम तुझे तो किसी अफवाह का डर नहीं। इंसान का भरोसा शायद मौसम से भी जल्दी बदल जाता है। लगता है अब वक्त आ गया है, कल सुबह ये सस्पेंस खत्म करना ही होगा। चमन अपने ठेले पर अकेला खड़ा होता है कि तभी वहाँ झटपट सिंह, गपोड़ी काका और धनीराम आ जाते हैं। रुक जाओ चमन, कानून के लंबे हाथ और झटपट की तेज नजर आ चुकी है। शक का पूरा भाला तुम्हारी तरफ घूम रहा है। सच बता, इस पतीले में क्या है? जहर या सम्मोहन का पाउडर? अरे झटपट जी, ये वर्दी कहाँ से सिलवाई? क्या ये घी के डिब्बे के ढक्कन बिल्ले की तरह लगाए हैं? मजाक नहीं, अभी अपना वो काला संदूक पेश करो जिसे तुम रात को चूम रहे थे, वरना आज ही तुम्हें गांव निकला दिया जाएगा। हाँ चमन, अब बहाने नहीं चलेंगे। मुफ्त खिलाकर क्या तुम इस गांव पर कब्जा करना चाहते हो? झटपट जी, आपने स्वाद पर नहीं, मेरी नीयत पर शक किया है। ठीक है, अगर गांव को मेरा मुफ्त खिलाना पाप लग रहा है तो आज शाम चौपाल पर वो संदूक भी खुलेगा और मेरा राज भी। ठीक है, आज शाम महाखुलासा होगा। मैं अपनी डायरी और हथकड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। जरूर आइएगा, पर याद रखिएगा, कभी कभी राज जानकर चैन नहीं, पछतावा मिलता है। फिर शाम को बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। चमन, गांव के मन में डर बैठ गया है। लोग तुम्हारे इस मुफ्त के लालच को साजिश मान रहे हैं। आज तुम्हें इस संदूक का राज खोलना ही होगा। हाँ चमन, झटपट सिंह ने तुम्हें रात के अंधेरे में इस संदूक के सामने रोते देखा है। जरूर इसमें कोई खतरनाक चीज है। बोल चमन, क्या इसमें सम्मोहन का पाउडर है या कोई पुरानी तांत्रिक विद्या? अभी इसे खोलो। भाइयों, आप सबको लगता है इसमें सोना या जादू है, तो देख लीजिए। तभी चमन संदूक को खोलता है और उसने से कुछ पुराने पन्ने और एक फोटो निकालती है। देखिए, क्या इसमें कोई हीरा चमक रहा है या कोई नाग बैठा है? अरे ये तो बस कागज के टुकड़े हैं। चमन, क्या तू हमें बेवकूफ बना रहा है? ये कागज नहीं चाचा, एक फरिश्ते का आखिरी सपना है। ये वो राज है जिसे मैं आप सबको चखवाना चाहता था, पर आप डर गए। 15 साल पहले मैं इसी गांव की सड़कों पर लावारिस और भूखा सोता था। तब शहर से आए एक फरिश्ते जैसे इंसान ने मुझे सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और काम सिखाया। मरते वक्त उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे सौंप दी और कहा, चमन, मैंने पूरी उम्र अकेले खाना खाया पर मुझे कभी स्वाद नहीं आया। तू ये पैसे ले और तब तक गांव को खिला जब तक एक भी पैसा बचा है। मेरी रूह को शांति तब मिलेगी जब कोई बच्चा भूखा ना सोए। मैं बस उनका वादा निभा रहा हूँ। ये पैसे मेरे नहीं, उस फरिश्ते की अमानत है। क्या मुफ्त खिलाना इतना बड़ा गुनाह है कि आपने मेरी नीयत पर ही शक कर लिया? अगले दिन सबको सच पता चल जाता है और चमन फिर से अपना ठेला लगाता है, जहाँ काकी, चाचा, झटपट और धनीराम भी पहुंच जाते हैं। हमें माफ करते बेटा, हमने तेरे फरिश्ते जैसे काम को शक की नजर से देखा। आज से तू सुंदरपुर का बेटा है। अरे मेरी इस जीभ को तो मैं काट ही लूंगा। चमन, तू तो असली हीरो है। ला भाई, पछतावे के लिए एक लेग पीस दे। आज की तरी में माफी का स्वाद भी चखना है। आज से मेरी जासूसी और शक की दुकान बंद। अब से मैं चमन के ठेले का चीफ सिक्योरिटी गार्ड हूँ।
वो भी एकदम मुफ्त। चमन, क्या मेरे लिए थोड़ी तरी बची है? कल से मैं भी अपने होटल में पानी के पैसे नहीं लूंगा, पक्का। आइए लाला जी, आज तरी भी है, प्यार भी है और सबके लिए सम्मान भी। ये थी हमारी छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।